प्रधान शिक्षक बहाली प्रक्रिया में केस की स्थिति और कोर्ट की स्थिति, फिर आगे क्या संभावनाएं हैं, इन दो मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए मैं आपका दोस्त कुमार अमिताभ आपके साथ हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ। फिलहाल जो स्थिति चल रही है कि हमारे कुछ साथी केस में चले गए हैं। मतलब कुछ साथी कहने का मतलब 42 पिटिशनर्स जो केस में गए हैं। सरकार द्वारा जो पोस्टिंग की जो प्रक्रिया थी उस पर उन्हें आपत्ति थी। उन्होंने इसको चैलेंज किया कोर्ट में, जिसके कारण पूरा का पूरा पोस्टिंग प्रक्रिया को ही रोक दिया गया है, रुक गया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा अपना मानना है कि थोड़ा वेट कर लेते, इंतज़ार कर लेते, तो शायद जो साथी हैं सबकी बहाली भी हो जाती और उनकी समस्या का समाधान भी सरकार अपने स्तर से देखती करती, वो होता। लेकिन खैर, अब तो वो लोग सब कोर्ट में चले गए हैं। अब तो जो प्रक्रिया लटकनी थी लटक गई। हम लोग तो ऐसा अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस बार 15 अगस्त के दिन जो है हमारे साथी हमारे विद्यालयों में होंगे, हमें भी हमारे साथ जो साथी हैं 15 अगस्त तक वो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन परिस्थितियां तो बन गई और ऊपर से गर्मी की छुट्टी होने की स्थिति है, तो कोर्ट में भी डेट पड़ना मुश्किल है और उसके बाद फिर इलेक्शन का समय है, तो ये समस्या बनती चली गई। लेकिन इसमें एक बात खुल करके आई है, एक बात निकल करके आई है, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे कुछ साथी ने इंटरवेन किया है। इंटरवेन का मतलब समझिए कि होता है कि मैं भी इससे पीड़ित हूँ या इसके फैसले से इस केस में जो भी फैसला आएगा उससे मैं प्रभावित हो सकता हूँ, अतः मेरी भी सुन ली जाए। इंटरवेन करने का मतलब ये होता है। तो इसमें हमारे कुछ साथी गए हैं और इंटरवेन करके वो अपनी बात को रखेंगे या इसको जो है बेहतर तरीके से। एक और नई बात आई है। एक नई बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट में है कि जो 100 नर्स पिटिशनर बनकर के केस दायर किए थे, उन 100 को छोड़ करके बाकी 10,600 को बहाली करने का आदेश पत्र है, स्पष्ट आदेश है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो इंटरवेन किए हैं साथी उनसे कि कुछ नहीं करना है। जिस भी तक यदि मतलब गर्मी की छुट्टी के बाद के समय में जिस भी वक्त आपको जो है कोर्ट की पहली तारीख बनती है, आप उसको ले जा करके उस जजमेंट को हर हाल में उसमें अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा, हाँ एक समस्या उसमें भी आएगी कि चूंकि दोनों विभाग अलग अलग है तो उसको समझने में थोड़ा सा कहेगा कि नहीं ये ऐसे है, इस विभाग की बात दूसरी है, उस विभाग तो नहीं। आप एज ए रेफरेंस उसको वकील साहब से बात कर लें और इसको वहाँ पे रख सकते हैं। यदि ये एक्सेप्टेबल हुआ, वहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया, तो निश्चित जानिए कि एक सिंगल तारीख में एकदम आपको हर हाल में यही चीज आ जाएगा कि उन जो है 42 शिक्षकों को छोड़ करके बाकी के 32,688 शिक्षकों को जो है पोस्टिंग मिल जाएगी। तब फिर तो आपकी जीत है। जो शिक्षक साथी बहुत तरह की प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार इसको जो है लंबे बस्ते में डाल देगी, ठंडे बस्ते में डाल देगी। ऐसा तो नहीं है कि 34,540 की तरह हम लोग को 10 साल 15 साल लग जाएगा करते करते रिटायर। ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा है इसको करने की। बस यही है कि अगर एक टेक्निकल पेच आया है, कोई व्यक्ति कोर्ट में अगर गया है, तो निश्चित है कि सरकार जो है अदालत का सम्मान करेगी और सम्मान करने के साथ ही आपका काम करेगी। सरकार की मंशा भी है और आपका संवर्ग भी मजबूत है, अपनी बात को रख रहा है। हाँ एक बात और, इसमें कुछ शिक्षक जो है, कुछ इतर शिक्षक लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये प्रक्रिया हो, ये नहीं होना चाहिए। उनके नज़र में है कि प्रधान शिक्षक में जितना विलंब हो उतना ज़्यादा अच्छा। ऐसा नहीं होता है बंधु, बहुत लड़े हैं, बहुत ज़्यादा लड़े हैं। ये जो प्रधान शिक्षक की बहाली में जो 8 साल की बाध्यता लगवाई जा रही थी और उसके बाद हम लोग सब ने अपने स्तर से संगठनों ने मिल करके, जो टेट संवर्ग वाले संगठन थे उन्होंने जो किया, तब जा कर के सभी शिक्षकों को जो है 1 to 5 6 to 8 सब लोग मिल करके इसको कर पाए। अन्यथा की स्थिति में बहुत खराब स्थिति बननी थी। खैर, जो बुरा चाहते हैं वो अपना चाहते रहें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं दावे से कहता हूँ कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त हो न हो, 15 अगस्त हो न हो, 26 जनवरी का झंडोत्तोलन मेरे प्रिय साथियों के हाथों से ही होगा। और यदि एक सुनवाई मतलब गर्मी की छुट्टी के तुरंत बाद की सुनवाई में मतलब कोई सुनवाई डेट बैठ गया और उसमें रेफरेंस के साथ हमारे साथी वहाँ उपस्थित हो गए, एक्सेप्टेबल हो गया, अगर सब कुछ सही रहा यहाँ से भी, तो प्रॉमिस यार मिठाई खाने जरूर आएंगे आप लोग के यहाँ। आप लोग झंडोत्तोलन कीजिएगा अपने अपने स्कूल में। मैं आपका दोस्त
कुमार अमिताभ आपके साथ हमेशा से खड़ा हूँ। और यदि कोई समस्या आती है, कुछ प्रश्न आता है आपके मन में कि कुछ जो है बताइए, तो फ़ोन कर लीजिए या फिर मुझे बता दीजिए, मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा। फिलहाल केस की स्थिति यही है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं या किसी प्रकार की चिंता में नहीं रहिए। एकदम जानिए कि हर हाल में होना है। हाँ, एकजुट रहिए, संगठित रहिए, विश्वास रखिए। जो लोग लड़ रहे हैं उन पर भी और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन पर भी। मैं आपका दोस्त कुमार अमिताभ, धन्यवाद। अगर कोई समस्या हो तो मुझे सूचित कीजिएगा। थैंक यू।